आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख चुके हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो 3 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है, तो उनको देखेंगे। देखिए 14.1 आज हम लोग का क्या होगा कि स्टार्ट होगा। तो 14.1 में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए हैं। प्रति घर के माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें और ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है उसको भी बताएं। देखिए ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बल्कि ये सब क्या करते हैं कि गुमराह कर रहे हैं। एक तरह से गुमराह मतलब क्या है कि आपको इधर उधर भटका रहे हैं कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो सिर्फ हमसे क्या मांगा है, माध्य मांगा है, बस उस पर फोकस कीजिए कि मांगा क्या है, माध्य मांगा है और आपने किस विधि का प्रयोग किया है उसको बताना है। देखिए हमारा माध्य में क्या दिया है, सबसे पहले हम एक बात बताए थे क्वेश्चन में, ये 14.1 का है, वर्ग अंतराल को देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल। ये वाला बताए हैं आप लोगों को बेसिक में। ये वर्ग अंतराल लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या दिया है, 0 से 2 दिया है, 0 से 2 दिया है, 0 से 2 लिख लेंगे। 2 से 4 दिया है, ये भी लिख लेंगे। और 4 से 6 दिया है, ये भी लिखेंगे। 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से कितना दिया है, 12 और 12 से कितना दिया है, 14। ये हमारा वर्ग अंतराल दे दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है। और क्या दिया, बारंबारता भी दिया हुआ है मेरा। क्या दिया हुआ, बारंबारता है। बारंबारता कितना, 1 है, इसको भी लिखेंगे। 2 फिर 1 फिर 5 6 2 3, ये हमारा क्या है, बारंबारता। हम लोग बारंबारता को भी लिख लिए। अब हमको देखना है क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालेंगे कैसे, तो माध्य निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि सबसे पहले वर्ग अंतराल रहे, इसको ले लेंगे। बारंबारता रहे, उसको भी ले लेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, वर्ग चिह्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिह्न। वर्ग चिह्न निकालेंगे। तो वर्ग चिह्न को हम लोग x से सूचित करते हैं और बारंबारता के सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिह्न कैसे निकालते हैं, वर्ग चिह्न निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं हम लोग, 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे, 2 होगा। 2 को जब 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 1। और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतराल है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 को बढ़ा देंगे। 1 के बाद अगर 2 को बढ़ाएंगे कितना होगा, 3। 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना होगा, 5। 5 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना होगा, 7। 7 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे 9 और 9 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे 11। 11 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम लोग 13 लिख लिए। तो कैसे लिखे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या किए, सिर्फ 2 2 को बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, इसमें क्या होगा, हम लोग का वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में इन चीजों को देखेंगे। फिर हम लोग क्या है कि बारंबारता भी पता हो गया, वर्ग चिह्न भी पता हो गया। तो हमको क्या निकालना है अब, बारंबारता गुना वर्ग चिह्न, मतलब x गुना f या f गुना x, दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बारंबारता गुना वर्ग चिह्न, बारंबारता गुना क्या, वर्ग चिह्न। तो इन दोनों क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। 1 गुना 1 कितना हुआ, 1। 3 दूना फिर कितना होता है, 6। उसके बाद 5 एकम 5। उसके बाद 7 पचे 35, 7 पचे 35। 9 छके 54, इसको भी लिख लेंगे। उसके 11 दूना 22, 11 दूना 22। उसके 13 तिया कितना होता है, 39, 39 लिख लेंगे। ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब इनको जोड़ लेंगे और ये हमारा किसका मान निकल गया, इनका मान निकल गया, या इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो इनको जोड़ेंगे पहले, सबसे पहले 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 5 कितना हो गया, 20। ये हमारा 20 निकल गया। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 5 6 6 12, 12 12 5 17, 17 4, 17 4 कितना हो गया, 21, 21 और 9 30 और 30 और 2 कितना हो गया, 32, 32 के 2 हासिल 3। उसके 3 और 5 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13, 13 और 3 17, 13 3 कितना हो गया, 17। 13 और 3 कितना हो गया, 17 नहीं होता बल्कि 16 होता है। कितना हो गया मेरा, 162। यानी मेरा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल गया, 162। अब हम लोग क्या सीखे हैं, माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला सीखे हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना है मेरा, 162। 162 ले लेंगे। उसके बाद
सिग्मा एफ का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है 20, इसको भी लिखेंगे, यानी इसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो हम लोग कटाते हैं, इसको आधा आधा करते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 एक कम 2, 81 हो गया 2 से, फिर 10 दूना 20। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 81/10। तो 81/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8.1, क्योंकि अगर हम लोग जैसे पॉइंट रहता है ऊपर में तो पॉइंट रहते तो नीचे क्या लिखते हैं 10, तो हम लोग इसको क्या कर दिए पॉइंट मिला दिए, क्या कर दिए पॉइंट मिला लिए। और ये कौन सा विधि का प्रयोग किए हम लोग, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। कौन सा विधि का, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किए। ये हमारा माध्य जो निकल गया 8.1 निकल गया, और विधि का जो इस्तेमाल किए प्रत्यक्ष विधि निकल गया। हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर का माध्य निकालते हैं। तो माध्य में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि वर्ग अंतराल को लिखते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है, दिया हुआ रहता है, ये हमारा वर्ग अंतराल, और बारंबारता भी साथ में दिया हुआ रहता है मेरा, तो बारंबारता को भी लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। है कितना है 100 है, और 100 से लेकर के कितना 120 है, फिर 120 से लेकर के कितना 140 है, 140 से लेकर कितना 160 है, और 160 से लेकर के कितना है 180 है, और 180 से लेकर के कितना है 200 है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया था, इसको लिख लिए। उसके बाद हमारा क्या दिया, बारंबारता दिया, बारंबारता भी लिख लेते हैं। पहला बारंबारता 12 है, फिर कितना है 14 है, फिर 8 है, और कितना है 6 है, उसके बाद 10 है। ये हमारा बारंबारता भी था, बारंबारता भी निकाल लिए। ये सॉरी बारंबारता दिया था, बारंबारता भी लिख लिए। उसके बाद वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल भी लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है, तो ये दोनों जब दिया हुआ रहे तो हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालते, क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे सूचित करते हैं, x से सूचित करते हैं, और बारंबारता किससे सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं आधा करते हैं। तो 120 और 100 को जोड़ेंगे कितना होगा 220 होगा, 220 का आधा करेंगे कितना होगा 110, कितना होगा 110। 100 ये आधा भी बोल सकते हैं इसको, या 2 से भाग भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो 120 और 100 कितना हुआ 120 और 100 कितना हो गया 110 हो गया, 110 का आधा सॉरी 220 हो गया, 220 से कितना आधा हो गया 110। और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, क्योंकि अंतराल, अंतराल मतलब अंतर, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 20 का अंतर, फिर इन दोनों के बीच 20 का अंतर है। मतलब इसमें क्या करना है 20-20 को सिर्फ प्लस करना है। तो 110 में 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 130, 130 में प्लस करेंगे 20 तो कितना होगा 150, 150 में 20 प्लस करेंगे 170, और 170 में 120 यानी 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 190। हमारा क्या निकल गया वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या f गुना x या तो x गुना f, बात एक ही है, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, इन दोनों करेंगे। तो जीरो जो है, जीरो को सबसे पहले भूल जाइए आप। तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 1, और 11 एक कम 11 और हासिल 2, 11 दो 13, 13 लिख लिया। और कितना जीरो भूले थे, एक जीरो को ले आइए, फिर हो गया 1320। फिर दूसरे गुना करते हैं, एक जीरो को फिर भूल जाइए। उसके 13 चौके कितना होता है 52, 52 के 2 हासिल 5, और 13 कम 13, और 13 और 5 कितना होता है 18, 13 5 कितना होता है 18, 18 लिख दिया। और एक जीरो बोले थे तो एक जीरो लिख लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 15 गुना करें 8 से, 15 15 गुना करें कितना 8 से, तो ये 8 गुना 0 0, उसके बाद 8 5 40 के फिर 0, उसके बाद 8 है कम 8, 8 4 12, कितना निकल गया मेरा 1200। उसके बाद फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 17 छः कितना होता है 102, और एक जीरो लास्ट में तो एक जीरो लिख देंगे। उसके फिर इन दोनों गुना करेंगे तो 19 से कम 19, और कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। तो ये मेरा कितना निकल गया 1900। या देख लीजिए 19 से कम 19, और मेरा 2 जीरो था, क्या किए 2 जीरो लिख दिए। अब इनको क्या करेंगे, ये मेरा क्या निकलेगा सिग्मा फिक्स निकलेगा, इनको पूरा को जोड़ देंगे, और फिर ये मेरा जो है बारंबारता, इनको भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो पहले इसी को जोड़ लेते हैं, 0 से 0 को पूरा जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा मेरा 0, उसके फिर से 2 और 2 4, 4 2 6, 6 के 6 हासिल कुछ नहीं, उसके 3 और 8, 8 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाता है 13 से अगर मान लीजिए इधर से जोड़ लेते हैं 9 और 2 11, 11 और 19, 19 और 2 कितना हो गया 19 और 2
सॉरी 9 और 2 11, या 9 और 8 17, 17 और 2 17 3 20, 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 और हासिल 2, 5 2 7, यानी 7200 क्या निकल गया 60। तो 7260 निकल गया। अब इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना के 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3, 3 2 5, 50। फिर से जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 8 6 14, 14 6 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3 और 3 2 5, ये निकल गया क्या मेरा 50। तो एक फार्मूला और सीख के रखे हम लोग, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या सीखे हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मेरा मान क्या है सिग्मा एफ एक्स का 7260। तो 7260 है, तो 7260 लिख लेंगे। उसके बाद कितना है मेरा 50 है, 50 लिख लेंगे। उसके देखिए ये कैसे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 5 से हमको क्या करना है, इसको घटाना है। तो 5 से कैसे घटाते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है। हम लोग अगर छोटा करके घटाएंगे तो ऐसे घटा सकते हैं, 200 यानी 7 2 6, ये हमारा इसे भाग भी दे सकते हैं। चाहे हम डायरेक्ट अगर सीखते हैं तो डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, उसके 7 में से 5 के बचा 2, फिर उतारेंगे कितना 2, 5 के 20, 5 के 20, 2 कैंसिल, फिर 6 5 25, 25 26 में से 6 में से 5 1 कैंसिल, 10 से 0, 5 दूना 10, यानी हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 145.2, यानी मेरा आंसर जो हो गया 145.2। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। क्या निकल गया, माध्य। तो हमारा 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है और लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करे। यानी कि एक बच्चे का जो जेब खर्च है वो कितने रुपया, 18 रुपया है, और इसका बारंबारता कितना दिया है, एफ दिया हुआ। तो यानी कि एफ हमको मांग रहा है मेरे से, तो एफ निकालेंगे सबसे पहले कैसे। तो उससे पहले क्या है कि मेरा वर्ग अंतराल और बारंबारता 2 चीज दिया हुआ है, और इससे क्या मांगा, एफ का मान मांगा है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का लिख लेते हैं पहले। तो वर्ग अंतराल है जो, उसको लिखते हैं पहले, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। उसके बाद साथ साथ क्या दिया मेरा, बारंबारता भी दिया, उसको भी लिख लेते हैं। बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है, 11 से 13 दिया है, 11 से 13, और 13 से फिर कितना है 15 है, फिर 15 से कितना है 17 है, 17 से फिर कितना है 19 है, 19 से फिर कितना है 21 है, और 21 से फिर कितना है 23 है, 23 से फिर 25 तक है, 23 से 25 तक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, बारंबारता है, बारंबारता भी लिखते हैं। कितना है बारंबारता, 7 है, फिर 6 है, फिर कितना है 9 है, फिर 13 है, फिर एफ है, उसके बाद फिर कितना 5 और फिर 4। ये हमारा बारंबारता था, बारंबारता भी लिख लिए। देखिए मेरे पास 2 चीज पता हो गया, बारंबारता और वर्ग अंतराल, 2 चीज पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग चयन निकालना है। तो वर्ग चयन कैसे निकालते हैं, वर्ग चयन को हम लोग एक से सूचित भी करते हैं। तो वर्ग चयन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ कर क्या कर देंगे, आधा करेंगे। तो दोनों क्या जोड़ेंगे, 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, और 24 का आधा कितना होता है 12, उसको लिख लेते हैं। फिर 15 और 13 को जोड़ेंगे तो होता है 28, 28 का आधा होगा मेरा कितना 14। तो अगर मान के चलिए, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 सभी में क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो 12 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद फिर कितना होता है 16, 16 के बाद फिर कितना 18, 18 के बाद फिर 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद फिर कितना होता है 24। ये हमारा क्या निकाल दिए, वर्ग चयन भी निकाल दिए। अब हमको निकालना क्या है, बारंबारता गुना वर्ग चयन, दोनों को निकालते हैं। यानी एफ गुना एक्स लिख सकते हैं, या एक्स गुना एफ लिख सकते हैं। तो 12 को गुना करेंगे 7 से, तो 12 सत्ते कितना होता है 84, इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि 14 छो के फिर कितना होता है, ये भी होता है 84, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद 16 को गुना करेंगे 9 से, 10 16 नंबर कितना होता है 144, 144 लिख लेते हैं। उसके बाद 18 को गुना करेंगे 3 से, 18 दिया 54 के 4 हासिल, फिर 5, 18 कम 18, 18 5 कितना होता है 23, तो 23 लिख लेते हैं। उसके बाद 20 को गुना करेंगे एफ से तो क्या आएगा 20 एफ आएगा, तो इसको रख लेते हैं।
उसके बाद 22 को गुना करें 5 से तो 22 पंची कितना होता है 110 होता है, 110 लिखेंगे। उसके बाद 24 को गुना करेंगे 4 से तो 24 चौके होता है 96, यानी 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9। तो हम लोग इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है जितना। हाँ तो फिर हम लोग जो है देख रहे थे जोड़ रहे थे 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22 के 2 हासिल कितना होता है 2। उसके बाद 8 और 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 और 9 कितना होता है 33 33 और हासिल 2 33 2 35 35 के 5 हासिल फिर कितना बचा 3 1 2 3 3 और 1 4 4 और हासिल 3 4 3 7 752। अब फिर क्या है 20 प्लस एक्स में है, ये 20 एक्स है तो इसको क्या करेंगे प्लस में 20 प्लस क्या लिखेंगे यानी 20 और 20 गुना 20 एक्स है तो 20 एक्स प्लस में लिख लेंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं, कितना होता है 7 और 7 छो 13 13 13 कितना होता है 26 13 13 26 और 26 और 9 26 9 कितना होता है 35 35 5 40 40 और 4 44 44 लिख लेते हैं। हाँ प्लस कितना है एफ एफ ले लेते हैं और ये किसके बराबर है एन के बराबर है, इसको लिख लेते हैं। देखिए हमको ये भी पता हो गया और ये भी पता हो गया, तो एक फार्मूला सीखे हम लोग कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारा माध्य पहले से कितना रुपया 18 रुपया है तो 18 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल के रखे हम लोग 752 प्लस 20 एफ, इसको लिख लेते हैं। उसके बटे में कितना है मेरा 44 प्लस एफ, इसको भी लिख लेते हैं 44 प्लस एफ। उसके नीचे 18 की कुछ नहीं तो मान लेते हैं हम लोग 1, क्या माने 1। तो हम लोग अगर आप गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे 752 प्लस 20 को तो वही रहेगा 752 प्लस 20, इसमें रह गया 20 एफ बराबर कितना 18 गुना करेंगे 44 से तो 18 का गुना करेंगे 18 18 चौके 72 18 चौके कितना होता है 72 हासिल 7 फिर 18 चौके 72 72 7 कितना होता है 79 79 लिख लेंगे। और फिर प्लस है प्लस 18 गुना एफ कितना होता है 18 एफ, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इनको कि यानी एफ वाला को एफ की तरफ बिना एफ वाला को बिना एफ की तरफ 20 एफ है 20 एफ रख लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस में 18 है बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस में 18 एफ हो जाएगा। अब बराबर कितना है 792 लिख लेते हैं और उसके प्लस में यहाँ 752 है तो इधर ले आते हैं तो 752 माइनस में हो जाएगा 752 लिख लेते हैं। उसके 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 एफ बचेगा 2 एफ लिख लें। 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0 और 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, इनको लिख लेते हैं। उसके बाद 7 में 7 गया 0। अब ये 20 गुना में यह के भाग में जाएगा तो 20 गुना कितना होता है 40, यानी एफ बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 20, यानी 20 क्या निकल गया 20 रुपया हमारा 20 रुपया लिख सकते हैं या 20 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या निकल गया माध्य। तो हमारा 3 नंबर क्या हो गया कंप्लीट। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग कितना नंबर पढ़ेंगे 4 नंबर पढ़ेंगे। 14.1 का कितना नंबर 4 नंबर। तो ये क्या बोला क्वेश्चन, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर, देख लेते हैं पहले 14.1 है या नहीं है। क्या बोला है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है, ठीक है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करें। इसमें भी क्या बोला है वही माध्य मांगा है। तो माध्य क्या है देखिए सबसे पहले क्या दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या मान सकते हैं बारंबारता मान सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा वर्ग अंतराल दिया हो वर्ग अंतराल ले लिए, उसके बारंबारता भी है उसको भी ले लिए। ये दोनों क्या होता है कि दिया हुआ रहता है बुक्स में। अब हमको क्या निकालना होता है वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकालना होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट वाले को इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं आधा करते हैं। अगर मान के चलो 8 5 13 है तो 13 की कितना लिखेंगे 3 और उसके छोटे 12 1 13 133 को हम लोग 2 से भाग देंगे मतलब इसका आधा करेंगे 133 का, तो ये मेरा कितना निकलेगा 66.5। 133 को भाग देंगे 2 से तो कितना निकलेगा 66.5। उसके बाद देखिए मेरा जो है 68 और 71 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 1 9 8 और ये कितना गया 9 6 7 13 13 139 को अगर हम फिर 2 से भाग देंगे इसको आधा करेंगे तो ये मेरा कितना निकलेगा 69.5। तो इन दोनों के बीच में पहले अंतर देख लेते कितने का अंतर है। तो 65 और कितना 3 68 3 का अंतराल है, फिर
68 से फिर 3 जोड़ेंगे, फिर कितना 71, यानी 3 का अंतराल है। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ 3 को बढ़ा देना है। जैसे 66.5 है तो इसमें से हम 3 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। अब 0.5 है तो उसको रहने देंगे, 69 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और फिर 0.5 उसको छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना है। 72 फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना, 75, 75 फिर 3 जोड़ेंगे तो 78, 78 फिर 3 जोड़ेंगे तो 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 84। और ये 0.5 है तो उसको छोड़ देंगे। तो हम लोग इसका क्या कर दिए, पहले वाले का क्या कर दिए, आधा कर दिए। मतलब इसको आधा किए तो इतना आया, फिर इसको आधा किए तो फिर कितना आया, इतना आया। और 3 का अंतराल था तो हम लोग 3 जोड़ दिए। उसके वर्ग चिन्ह पता हो गया। वर्ग चिन्ह पता करने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, वो बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह लिखते हैं, यानी f गुना x लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, यानी 66.5 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 1 से 33.5। जैसे देख लिए, 5 दूना 10 के 0, हासिल कितना होता है 1, उसके 6 दूना 12 13, उसके 6 दूना 12 और हासिल 13। इसी प्रकार से 69.5 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 278 आएगा अपॉइंट 0। उसके बाद 3 से गुना करेंगे 72.5 को तो आएगा 217.5। फिर अगर मान 8 से गुना करेंगे 75.5 का तो 604.0। फिर उसके 7 से गुना करेंगे 78.5 का तो मेरा कितना निकलेगा, 549.5। उसके 81.5 से गुना करेंगे 4 का तो 326.0। ये आप लोग करके देख सकते हैं। और 84.5 से गुना करेंगे 2 का तो कितना निकलेगा, 169.0। ठीक है, इसलिए हम कर दिए क्योंकि हम लोग का टाइम क्या हो, कम बचत हो, और आप लोग करेंगे तो एकदम 100% निकल जाएगा। आप लोग खुद अपने से करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना निकले, 2277.0, यानी पूरे को जोड़ने पे कितना निकलेगा मेरा, 2277.0। तो आप लोग भी करेंगे तो इतना ही निकलेगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ एक्स। और ये मेरा जो निकल गया एन का वैल्यू निकल गया, इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र है माध्य, माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मेरे पास सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 2277। अब बट्टे कितना है 30 है, 30 लिख लेंगे। अब 30 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। देखिए भाग देंगे कितना से, 30 भागा 2277। तो देखिए एक बार में तो जाएगा नहीं, तो ये लगभग अप्रोक्स में 7 बार में देख लेते हैं। 7 या 21, 210। 7 अगर 7 घटाएंगे 0 में तो बचेगा 7, और 2 में से अगर बचा 1 इधर कैंसिल। उसके फिर क्या करेंगे, फिर कितना उतारेंगे, 7 उतारेंगे। तो उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 5 बार में देख लेते हैं। कितना, 5 या 15, 5 से कितना होता है 15, 5 से 15, 15 लिख लेते हैं। और 1 0 है तो 1 0 इसको लिख लेंगे यहाँ। 7 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 0 घटा 7, इधर 7 में से 5 घटा बचा 2, इधर हो गया कैंसिल। उसके बाद फिर 27 घटेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। दशमलव से क्या देंगे, 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा। 9 से अगर लेते हैं तो 9 गुना 0 0, और 9 तिया 27, 27 कितने बार में कटा ये मेरा, 75.9। यानी इसको हम लोग आंसर जो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 75 पॉइंट कितना गया 9। ये हमारा क्या निकल गया, 75.9 जो निकल गया हमारा, ये आंसर निकल गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माध्य बोल सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये था हम लोग का 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, नंबर देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, इसमें से भी वो क्या बोला हमको, माध्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि जो वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जो मेरा दिया हुआ है कितना है, 50 से लेकर के 52 तक है। और 52 से लेकर के कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। लेकिन क्या है, इस बार उल्टा है, उल्टा नहीं है बल्कि ये क्या है, 52 से कितना आ गया, डायरेक्ट 53 आ गया। और 55 है यहाँ, मान के चलिए 55 से आना चाहिए यहाँ 55, तो लेकिन क्या है, तो 56 से लेकर के डायरेक्ट कितना आता है, 58। तो इसी को विधि को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। इसी विधि को बदल के क्या किए हम लोग, यहाँ लिए हैं। मतलब अगर हम लोग क्या किए हैं कि 50 में 0.5 को कम कर दिए हैं, और यहाँ पे क्या किए, 0.5 को बढ़ा दिए। मतलब दोनों को हम लोग जगह पे ला दिया, यानी मेकअप कर दिए हैं। मेकअप मतलब क्या है कि दोनों को समान श्रेणी में ला दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किए, 50 था, 50 से 52 था, तो 50 से 52 में क्या किया, 0.5 को कम कर दिए, और इधर 0.5 को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे क्या किए, 0.5 को क्या किए हम लोग, फिर कम किए हैं, और 0.5 को फिर क्या करें, बढ़ा दिए। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ा करके यहाँ तक ला लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा बारंबारता भी ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। इसको पहले हटा देते हैं।
तो बारंबारता क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 15 दिया हुआ है, फिर 110 है, फिर 135, फिर 115, फिर 25। अगर हम लोग बारंबारता को पूरे जोड़ते हैं तो कितना निकलता है, 400 निकलता है। और वर्ग चेन कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते थे, आधा करते थे। क्या करते थे, आधा। फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करते थे, आधा करते थे। और देखिए 5 या 5 कितना हो गया, 10, 10 के 0 हासिल, फिर कितना बचा 1, उसके बाद 5, 9 और 2 11, 11 1 12, 5 और 9 और 9 1 10, कितना हुआ 102। 102 का आधा कितना होता है, 51। मतलब 102 का आधा कितना हो गया, 51। तो हम इसको क्या किए, हम लोग आधा कर लिए, तो 51 हुआ। तो अंतराल कितने का है इन दोनों के बीच में, देखिए तो 49 से 52 है, तो मतलब 3 का अंतराल है। इनके भी अंदर कितने का अंतराल, 3 का अंतराल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 3 का अंतराल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 51 निकला तो 51 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 54 हो गया। फिर 54 में 3 जोड़े कितना हो गया, 57। फिर 57 में 3 जोड़े कितना हो गया, 60। और 60 में से फिर 3 जोड़े तो कितना हो गया, 63। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या निकालते हैं कि बारंबारता को गुना करते हैं किससे, वर्गचीन से। क्या करते हैं, बारंबारता गुना करते हैं वर्गचीन से, या वर्गचीन को गुना करते हैं बारंबारता से। बात सेम ही है। चाहे तो हम यहाँ x गुना f लिखेंगे या f गुना x लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपका सही होता है। ठीक है। तो हम लोग 51 से गुना करेंगे 55 से, यानी 51 से गुना करेंगे 55 को, तो मेरा क्या आ जाएगा, 765 आएगा। फिर 54 से गुना करें 110 को, तो कितना आएगा, 49 59 40 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 135 को गुना करेंगे किसे, 57 से, तो मेरा 76 95 आता है। उसके बाद 115 से गुना करते हैं 60 को, तो कितना आता है, 6900 आता है। उसके बाद फिर 25 से गुना करेंगे 63 को, तो कितना आता है, 75 33 आता है। और हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 22,873 आता है। देखिए ये लिखने का रीजन क्या था मेरा, कि हम लोगों का टाइम कम यानी कम लगे और हम लोग को जल्दी से काम निकल जाए, इसीलिए। और सिर्फ क्या करना, आपको साइड से क्या मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब गुना करना है, और सबको क्या करना, खुद अपने कॉपी में जोड़ लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारा इनका भी मान निकल गया और सिग्मा फिक्स भी निकल गया। तो हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला सिखाएं आपको कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा फिक्स का मान निकाल लिए, कितना है, 22,873, अब बटे कितना है, 400, तो 400 लिख लेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, 400 से पूरे में भाग देना है। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं या डायरेक्ट छोटा करके क्या करें, भाग दे सकते हैं। देखिए हम लोग छोटा ही कर लेते हैं, जैसे 400 से भाग देंगे किसको, 22,873 है, ये हम निकाले हैं। तो देखिए अगर हम 2 अंक लेते हैं तो ये 2 अंक लेते हैं 22 आता है, 3 अंक लेते हैं 228 आता है, तो हमको कितना लेना, कम से कम 4 अंक लेना पड़ेगा। तो कितना, 2287 आता है। तो 4 5 6 कितना हो जाता है, 20। 4 5 6 कितना हुआ, 20, मतलब 2000 हो गया। अब हम देखिए 7 में 0 गया 7, 8 में 0 गया 8, 2 में 0 गया 2 और 2 में 2 कैंसिल। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2873। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28, 4 सत्ते 28 होता है, 2800 लिख लेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद फिर कितना बचेगा, घटा के लाएंगे तो फिर 7 8 8 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा 73। अब हम लोग दशमलव रखेंगे, दशमलव से क्या लेंगे, 1 0। अगर 1 0 लेते हैं तो कितना, 730 हो जाता है मेरा। तो 4 एक कम 4, मतलब 400 एक बार में, 0 से 0, 3 एक कम 3, फिर कितना बचा 3, 7 में से 4 घटा बचेगा 3। फिर इसी दशमलव से क्या करना, 1 0 लिखना है, तो कितना का 3300। तो 8 बार में खिलाएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 कितना हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 3 में से 2 बचा 1 और 3 3 कैंसिल, अब बचा 100। फिर इसी दशमलव से क्या लेना है, 1 0 लेना है। इसी दशमलव से क्या लेना है, 1 0 लिए तो हम लोग कितना हो गया, 1000। तो 4 दूना 8, 800 हो गया। उसके बाद बचा कितना, 0 0, बचा 2। फिर इसी दशमलव से क्या लेंगे, 1 0 लेंगे, तो 400 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 5 कितना होता है, 20। ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। देखिए कितना है, 57, 57.1825। तो 57.1825 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद मात्र 2 अंक लेंगे, पॉइंट के बाद क्या लेंगे, मात्र 2 अंक लेंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर, 57.8 और 1, ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। तो आज जो है हम लोगों का कितना, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, 6 नंबर का पढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर में भी क्या दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग का भी जो चैप्टर चल रहा है, तो 14.1 चल रहा है, 14.1 में हम लोग
5 नंबर तक देख लिए, अभी कितना नंबर देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर में से सबसे पहले इसका क्या मांगा है, माध्य मांगा है। ये हमारा 3 नंबर या 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और साथ साथ में क्या दिया है, बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया है 100 से लेकर 150 तक, 150 से लेकर के कितना 200 तक, 200 से लेकर 250 तक और 250 से लेकर 300 तक और 300 से लेकर के 350 तक। ये हमारा क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और साथ में बारंबारता भी दिया हुआ है 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, अगर हम बारंबारता को जोड़ते हैं पूरे तो कितना निकलता है, मेरा 25 निकलता है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वर्ग चयन। तो वर्ग चयन हम लोग शुरुआत में ही बेसिक में ही पढ़ चुके हैं। तो वर्ग चयन निकालते कैसे, इन दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, उसका आधा करते हैं या 2 से भाग देते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं 150 और 100 को जोड़ते हैं तो 250 होता है, मतलब 250 होता है। और 250 का आधा करते तो कितना होता है, 125 होता है। और इन दोनों के बीच में पहले अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। फिर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। तो हम लोग इसको आधा नहीं करते, यानी आधा ही करेंगे, बट क्या है कि हम लोग शोर तरीका से इसको बढ़ा लेंगे। कितने का अंतराल था, 50 का। तो 125 में 50 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 175। और 175 में फिर 50 बढ़ाएंगे तो 225 हो जाएगा। और 225 में फिर 50 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 275। और 275 फिर अगर 50 बढ़ाते हैं तो कितना निकल जाता है, 325। क्योंकि यहाँ अंतराल जो है कितने का है, 50 का, इसलिए हम लोग 50 को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है, मेरा वर्ग चयन बाहर निकल गया। और वर्ग चयन जैसे बाहर होता है तो हम लोग बारंबारता गुना क्या करते हैं, वर्ग चयन करते हैं, या वर्ग चयन गुना क्या करते हैं, बारंबारता करते हैं। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 125 को गुना करेंगे 4 से तो हम कितना निकल गया, 500 निकल गया। और 175 से गुना करेंगे 5 को तो कितना निकलता है, 875 निकल गया। और 225 से गुना करेंगे अगर 12 को तो कितना निकल जाता है, 2700 निकलेगा। और 275 फिर गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 550। और 325 गुना अगर 2 करते हैं तो कितना निकलता है, 650। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, अगर पूरे को जोड़ते हैं तो कितना निकलता है, मेरा 5275। ठीक है, कितना निकला मेरा, 5275। और ये सिग्मा फिक्स भी निकल गया और इनका वैल्यू भी निकल गया। तो हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, एक चीज सीखे कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा, कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है मेरा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना है, 52, उसके बाद 75 है। 52 75 को भाग कितना देंगे, 25 से देंगे। तो ये हम लोग अगर हम कटाएंगे 25 से डायरेक्ट तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग से देखते हैं कटा के क्या होता है। 25 से अगर हम भाग कितना हम दे रहे हैं, 52 75 में दे रहे हैं। तो 25 दूने कितना होता है, 50, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 2 है 2 इधर कैंसिल, उसके फिर कितना उतारेंगे, 7। तो 25 से कम 25, 7 में से 5 घटा बचा, 2 इधर कैंसिल, फिर उतारे 5, 25 से कम 25, यानी कितना 211, क्या निकल गया, 211। तो हमारा माध्य जो निकल गया, कितना निकल गया, 211। तो हम लोग का माध्य जो निकला कितना निकला, अभी कटा के 211 निकला। तो हम लोग का 6 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 6 नंबर के बाद हम लोग फिर देखेंगे अब 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है कि हमसे क्या मांगा, ये माध्य मांगा, क्या मांगा है, माध्य मांगा। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल लिख लिए। और साथ में बारंबारता दिया, उसको भी हम लोग लिख लिए। तो बारंबारता के साथ क्या करना है हमको, पहले वर्ग चयन निकालना है। तो हम लोग क्या किए, वर्ग चयन भी लिख लिए। तो वर्ग चयन निकालते कैसे, सबसे पहले इनको और इनको जोड़ेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे या उसका आधा कर लेंगे। फिर इनको जोड़ेंगे और उसका फिर क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। जैसे 4 और 0 को जोड़े तो कुछ नहीं बचे, 4 ही रहेगा। 0.4 आएगा तो 0.4 का अगर आधा करते हैं तो 0 पॉइंट कितना निकलता है, 2 निकलता है। और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, ये चेक कर लेते हैं, कितने का अंतर है, 4 का है, इसके बीच में 4 का है। तो 4 का जो अंतराल है तो इसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 4 को बढ़ा देंगे। अगर हम 2 में 2 में 4 बढ़ाते हैं कितना निकलता है, 0.6 निकलता है। 0.0 फिर 6 निकलता है। फिर 0.6 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो 0 फिर कितना निकल जाता है, मेरा 10 निकल जाता है। उसके फिर हम 4 जोड़ते हैं इसमें तो मेरा कितना निकल जाता है, इसमें 10 4 14, यानी फिर 14 निकल जाता है। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 14 में तो 4 तो कितना होता है, 18। 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना निकलता है, मेरा 22। ये हमारा निकाल दे क्या, वर्ग चयन। अब वर्ग चयन जैसे निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता गुना क्या कर देते हैं, वर्ग चयन। तो बारंबारता गुना वर्ग चयन करते हैं तो हम लोग शॉर्ट में हम लोग एक्स गुना एफ या एफ गुना एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है, गुना करना है। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। तो 0.08 लिख लिए। तो उसके फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना, 9 6 के कितना होता है, 54। तो 0 पॉइंट कितना लिखना है, 54।
क्योंकि ये दो हम जो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम लोग भी 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं। उसके बाद 10 से गुना करेंगे 9 को गुना करेंगे 10 से, तो कितना 10 नवा 90, तो 0 पॉइंट कितना होता है 90। 14 को फिर गुना करेंगे 2 से, तो 14 दूना कितना होता है 28, 14 28, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर 18 चौके 72, कितना होता है 18 चौके 72, 72 लिख लेते हैं। फिर 22 दूने कितना होता है 44, तो इसको भी लिख लेते हैं 0.44। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या करेंगे अब जोड़ेंगे। तो जोड़ते कैसे, 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 और 8 कितना होता है 20। देखिए 8 और 16, 16 4 20, 20 2 22, और 22 और 6 कितना होता है 22 और 4 26, 26 के 6 हासिल, फिर कितना बचा 2। उसके बाद देखिए 5 9 5 14, और 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 4 22, और 22 और 7 22 7 कितना 29, 29 और 2 31, 2 16। फिर से देखिए 9 6 15, 9 और 9 5 14, और 14 7 21, 21 और 6 26, 26 और हासिल 2 कितना होता है 7 4 11, 11 और 9 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 5 25, 25 2 27, 27 और हासिल 2 कितना हो गया 29। ये हमारे निकल गया 0.296, क्या निकला 0.296। ये हमारा सिग्मा फिक्स का मान निकल गया। अब हमको बारंबारता का मान निकालते हैं, तो बारंबारता का मान निकालेंगे तो 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 4 28, 28 2 30। ये हमारा क्या निकल गया बारंबारता, एन का मान निकल गया। अब इसको हम लोग क्या किए जोड़ लिए। तो देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ नहीं बल्कि कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा दशमलव, इसको लिख लेते हैं यहाँ। उसके बाद हमारा सिग्मा फिक्स का मान निकल गया और ये भी वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग के पास एक सूत्र सीखे हैं जिसको बोलते हैं माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग का सिग्मा फिक्स निकाल के रखे हैं कितना है 2.96, और बट्टे में कितना है 30 है, 30 लिख लेते हैं। देखिए जब दशमलव उड़ाएंगे तो दो पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे में 2 अंक लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसको क्या करना है 3000 से 296 में क्या करना है भाग देना है। तो 3000 में क्या करना है 296 से भाग देना है, तो देते हैं पहले कितना है 296। देखिए ये कितना है 3000 है और ये कितना है 296, तो भाग लगेगा पहले। इसके लिए क्या देंगे पॉइंट देंगे, तो क्या लेंगे 0 लेंगे, तो कितना होता है 2960 ही होता है, लेकिन यहाँ है कितना 3000, उससे भी कम है। तो फिर पॉइंट के बाद 1 0 दे करके फिर 1 0 यहाँ से ले लेते हैं। तो अब मेरा हो गया कितना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 29,000 हो गया। तो 3 नंबर कितना होता है 27, 3 नंबर तो 27, और 3 0 रख दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 6 कम 6, इधर 9 में से 7 गया बचा 2, इधर कैंसिल, अब बचा 2600, और ये है कितना 3000। तो इसी दशमलव से क्या लेंगे 1 0 ले लेंगे, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 लिख लेंगे। उसके बाद 0 से 0, 0 0, 6 में से 4 गया बचा 2, इधर फिर कैंसिल। फिर पॉइंट से क्या लेंगे 1 0 ले लेंगे, कितना हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 3 छोके 18, 3 छः कितना होता है 18 पर 3 0 लिख लेंगे। उसके फिर 0 0 0, 10 में से 8 गया तो बचा 2, इधर 1 में कैंसिल, फिर आ गया घुमा के वही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक ले लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 8 है ना, तो ये जब भी 5 से ज़्यादा होता है तो एक बगल वाले में जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या आंसर क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि दशमलव को ढकने के लिए हम लोग 0 दिए हैं, 0.0। उसके फिर कितना होगा 9, यहाँ 8 की जगह पे हम लोग कितना लिख लेंगे 9, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक या 3 अंक लेते हैं तो एक बगल वाले में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो हम लोग एक बगल वाले में क्या किए 1 ले लिए, तो कितना हो गया 8 की जगह कितना लिखे हम लोग 9। ये हमारा क्या निकल गया माध्य निकल गया। इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो आज हम लोग का क्या हो गया 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे फिर 8 नंबर देखेंगे। ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है, और उसके बाद साथ में एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या ज्ञात करे माध्य ज्ञात करे। ये हमारा दिया हुआ है, दिनों की संख्या भी दिया हुआ है और क्या दिया है विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। 2 चीज मेरे पास मौजूद है, दिनों की संख्या को हम लोग वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को क्या बोल सकते हैं बारंबारता। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं उसको,
वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है हमारा, जिसको हम लोग दिनों की संख्या भी बोल सकते हैं, तो 0 से कितना है 6 है उसको लिखेंगे, और 6 से फिर 10 है उसको लिख लिए, 10 से फिर 14 है, और 14 से फिर 20 है, और 20 से फिर कितना है 28, 28 से दिया हुआ है कितना 38, और 38 से दिया हुआ है 40। ये हमारा क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल। और साथ में विद्यार्थियों की संख्या मतलब क्या कि बारंबारता, बारंबारता है, पहले बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, उसको लिख लिए। दिया है पहले 11, फिर दिया है 10, फिर दिया है 7, फिर दिया है 4, फिर दिया है कितना 4, फिर ये 3, और फिर कितना है 1। ये कितना नंबर का है 8 नंबर का। देखिए हमसे जो मांगा था वो हम दे दिए, पहले दिया था क्या वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल निकालिए, बारंबारता बोला था बारंबारता भी निकालिए। अब हम लोग बारंबारता के बाद क्या निकालते हैं, वर्ग चयन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग चयन। तो वर्ग चयन कैसे निकालते हैं उसको देखिए, पहले वर्ग चयन लिख लेते हैं। वर्ग चयन को हम लोग x से सूचित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ क्या करते हैं आधा, तो 6 और 0 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 10, 10 और 100 कितना है 16, 16 का आधा कितना हो गया 8, उसको भी लिख लेते हैं। उसके 14 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, 24 का आधा कितना हो जाता है 12, उसको भी लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद 20 और 14 जोड़ लिए, 4 0 4 और 2 1 3, 3 कितना हो गया 34, 34 का आधा कितना होता है 17, उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कितना बचा 28 और 20, 8 एकम 8 और 2 2 4 कितना हो गया 48, तो 24 दूना कितना होता है 48, इसका आधा 24 हो जाएगा, 2 4 24 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे कितना है 8 8 6, उसका 3 2 5, 8 8 6 और 3 2 8 8 16, 16 के 6 हाँ 16 3 2 5 1 6, 66, 66 का आधा कितना होता है 33, उसको लिख लेते हैं। उसके फिर कितना 8 है, 8 एकम 8 4 3 7, 7 78, 78 का आधा 78 हो गया, 78 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये हमारा क्या निकल गया वर्ग चयन निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं बारंबारता गुना वर्ग चयन, तो इन दोनों क्या लिख सकते हैं हम लोग एफ गुना एक्स, उसको लिख लिए। उसके बाद 11 या 33, उसको लिखेंगे 33। उसके बाद 10 अट्ठी कितना होता है 10 अट्ठे 80, 80 लिख लेंगे। उसके बाद 12 सट्ठे कितना होता है 84, तो 84 लिखेंगे। उसके बाद 17 चौके कितना होता है 68, उसको भी लिख लेंगे 68। उसके बाद 24 चौके कितना होता है 96, 24 चौके 96 होता है 96 लिख लेंगे। और 33 से कितना होता है 99, इसको भी लिखेंगे 99। और 39 से कम 39, 39 लिख लिए हम लोग। ये जो मेरा निकल जाएगा इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोल सकते हैं, इसको लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है जोड़ लेना है। तो सबसे पहले इन्हीं को जोड़ लेते हैं, इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। इसको देखिए कितना है 11 और 10 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना होगा 28, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 1 40। ये हमारा बारंबारता निकल गया। उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। आप देखिए 9 9 18, 18 6 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना होता है 24 और 32, 32 4 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल कितना हो गया 3, हासिल 3 है। उसके बाद 9 9 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8 कितना गया 35, और 35 और 8 कितना गया 43, 43 और 3 कितना गया 46, और हासिल 3 46 और 3 49। ये हमारा निकल गया सिग्मा एफ एक्स। देखिए हमको सिग्मा एफ एक्स पता हो गया। तो अब हम लोग के पास एक सूत्र है, हम लोग को क्या सीखे हम लोग कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखें हम लोग 499, उसको लिख लेंगे। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 40, हम लोग इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग लिख लिए। अब हमको सिर्फ क्या करना है 40 से क्या करना है 499 में भाग देना है। तो देखिए इधर दे देते हैं क्योंकि जगह कमी है, 440 भागा 499। देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में पहले जाएगा, इसको एक लिख लेते हैं। 40 से कम 40, 40 9 में से 0 गया बच्चा 9, इधर कैंसिल हो गया फिर 9, 40 दूना कितना होता है 80, उसको लिख लेंगे 80, 40 दूना 80, 9 में 0 गया 9, और 9 में 4 गया बच्चा 1 19। अब 10 मतलब देंगे और 10 मतलब से क्या ले लेंगे एक 0। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 4 बार में देखते हैं, 4 चौके 16 160, 4 चौके 16 1 0 1 0 लिख लेंगे, 160 हो गया, 0 कम 0, 9 में से 6 गया बच्चा कितना 3, उसको लिख लेंगे इधर कैंसिल। फिर 10 मतलब से क्या लेंगे 0,
देखिए इसको हम लोग 7 या 8 बार में देख लेते पहले। 8 चौके 32 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 7 बार में लेंगे इसको। 7 चौके कितना होता है 28, 28 लिख लिए यानी 280, एक जीरो एक जीरो एक जीरो रख दिए हम लोग। जीरो एक कम जीरो, 10 में से 8 के बचा 2, इधर 2 2 कैंसिल, फिर 10 में से क्या लेंगे जीरो। तो 40 5 बार में करते हैं, 40 पंचे 80, ये 5 चौके 20, 20 लिख लिया और एक जीरो है एक जीरो लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा कैंसिल। कितना निकला मेरा 12,475। तो इसको 12.475 बोल सकते हैं। तो लेकिन हम लोग 2 अंक 10 के 2 अंक के बाद लेते हैं। देखिए जब भी 5 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं एक बगल वाले में लगा देते हैं। तो हम लोग 48 लिख सकते हैं यानी 12.48 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग आंसर 12.47 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। अगर इतना भी दे देंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया माध्य, ये हमारा माध्य निकल गया। तो हम लोग का कितना 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो देखेंगे हम लोग कितने नंबर का देखेंगे हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर जो है प्रतिशत में दिया है दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें माध्य साक्षरता दर। ठीक है 9 नंबर में जो मेरा साक्षरता दर दिया है नगरों की संख्या दिया है, मतलब ये जो दिया है साक्षरता दर इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलेंगे और नगरों की संख्या जो ये हमको क्या बोलेंगे बारंबारता बोलेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो मेरा वर्ग अंतराल जो है ये दिया हुआ है कितना कितना से कितना है 45 से लेकर के कितना तक है 55 तक है, इसको लिखेंगे। और 55 से लेकर के कितना है 65 है उसको भी लिख लेंगे। और 65 से दिया हुआ है कितना हम लोग का 75 उसको भी लिखेंगे। और 75 से जो दिया है कितना दिया 85 उसको भी लिख लिए। और 85 से लेकर के कितना दिया है 95 उसको लिख लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बारंबारता, मतलब नगरों की संख्या बोले या बारंबारता बोले बात एक ही है। बारंबारता बराबर दिया है कितना मेरा 3 है, 3 लेंगे। उसके बाद 10, उसके फिर कितना है 11, उसके बाद 8 और फिर कितना है 3। ये हमारा क्या निकल गया बारंबारता। ठीक है हमको 2 चीज पता है, इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है पहले से और बारंबारता भी दिया हुआ है। अगर ये दोनों जब दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालना कितना आसान है पूरा। वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग x लिख सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह में सबसे पहले इनको जोड़ कर क्या करते हैं आधा करते हैं। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे कितना होगा 100 होगा। कितना होगा 100 होगा। तो 100 का आधा कितना होगा 50 होगा, 50 लिख लिए। ठीक है उसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10 का है। तो अपने मन से क्या करें हम लोग 10 10 बढ़ा लेंगे। 50 में 10 जोड़ेंगे कितना 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80 और 80 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया मेरा 90। हम लोग का वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं बारंबारता गुना कर देते हैं किससे वर्ग चिन्ह से कर देते हैं। इसको हम लोग f गुना x या तो x गुना f या f गुना x दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 को गुना करेंगे 3 से 5 से 15 और एक जीरो रख देंगे। उसके छो कम छो लिख दिए और उसके कितना जीरो एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ 2 जीरो है 2 जीरो लिख देंगे हम लोग 2 जीरो लिख दिए। उसके बाद 11 सत्तर 77 77 लिख दिए। उसके कितना जीरो है एक जीरो यहाँ एक जीरो लिख दिए। उसके बाद 8 8 64 64 64 लिख देंगे और एक जीरो है तो फिर एक जीरो लिख देंगे। उसके बाद नोतिया कितना होता है 27 तो 27 रख देते हैं और एक जीरो है तो इसको क्या करें एक जीरो रख देंगे। देखिए अब हमको क्या करना है इसको और इसको लेके चलना है। इसको हम लोग n भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब इन दोनों क्या करेंगे इसको और इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं कितना होता है 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, 12 3 कितना होता है 15, 15 लिखते हैं। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 तो ये हो गया मेरा 35। उसके बाद इसको जोड़ते हैं जीरो जोड़ जीरो 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 से जोड़ेंगे तो सबको क्या निकलेगा मेरा जीरो लिखिएगा। इसको लिख लिए। उसके बाद 7 और 5 12 या 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 के 3 हासिल कितना हो गया मेरा 2। उसके बाद 6 1 7 7 7 14, 14 और 6 20 और 20 2 22 और हासिल 2 22 2 24 ये मेरा 24 3 निकल गया मेरा सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग बस एक ही बात है जो है माध्य निकालने का सूत्र।
तो माध्य निकालने का सूत्र जो होता है, माध्य बराबर कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग का निकाला भाई कितना है, सिग्मा एफ मेरा है 24 30, अब बटे कितना है 35, तो 35 लिख लेंगे 35। तो अब 35 से हमको इसको क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं और इधर थोड़ा जगह ज़्यादा इसलिए इधर ले लेते हैं हम लोग। 35 से भागा किसको देंगे हम लोग, 24 30 को देंगे, ठीक है, क्योंकि 35 से भागा देंगे तभी हमारा आंसर निकल सकता है। तो 30 से जब भाग देंगे तो ये हमारा 6 बार में देख लेते हैं एक बार, 6 पंजे 30 के 0, इसको लिख लेते हैं 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, उसके बाद छोतिया 18, 18 3 कितना होता है 21, इसको लिखें 3 में 0 गया 3, उसके बाद यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया बचा 3, इधर 2 में 2 कैंसिल, देख लीजिए तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल 1, छोतिया 18, 18 3 21, उसके बाद 3 में 0 3, 4 में से 1 गया बचा 3 और 2 2 कैंसिल। अब फिर कितना बचा, यहाँ 0 है 0 ले लेंगे, उसके इसको देखते हैं हम लोग कितना, लगभग अप्रोक्स 9 बार में देख लेते हैं, 9 पचे 45 के 5 हासिल कितना हो गया 4 और 9 तिया 27, 27 और 4 27 4 कितना हो गया 31, 315। 10 में यहाँ 0 में तो घटेगा कहीं चले, 10 10 में से 5 बचा 5, इसका कितना बचा 2, 2 में से क्या बचा 1, इधर हो गया कैंसिल। अब क्या देना पड़ेगा, पॉइंट, पॉइंट देते हैं, पॉइंट से क्या लेंगे 1 0, और 30 पंचे 4 बार में देख लेते हैं एक बार, 4 पंजे 20 के 0, उसके बाद 4 तिया 12, 4 पंजे 20 के 0 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना गया 14, 140, 0 1 इधर कैंसिल। फिर 10 मिनट से क्या लेंगे 1 0, 35 दूने 70, 35 दूने कितना हो गया 70, 70 ले लेंगे, उसके 0 1 0, 10 में से 7 3, फिर इस 10 मिनट से क्या लेंगे 0। तो उसी प्रकार से हम लोग और निकलेगा तो एक अंक के बाद आएगा तो एक बगल में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा 69.42 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं, और निकालेंगे तो और निकलेगा, हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, 9 नंबर का माध्य निकल गया। यहाँ पे हम लोग आंसर छोड़ देंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो आज जो था हम लोगों का ये 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया, 14.1 का हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ेंगे हम लोग 14.2 का। आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 14.2 को पढ़ेंगे। तो 14.2 में क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बहुलक निकाल रहे हैं और साथ में क्या माध्य भी निकाल रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, और आयु दिया हुआ है वर्षों में और उसके रोगियों की संख्या दिया हुआ है। आयु मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और रोगियों की संख्या मतलब क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। और बोला उपरोक्त तो आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक और क्या बताए, माध्य बताए। और दोनों संकेंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे पास ये सब चीजें जो है, सिर्फ 2 ही चीजें मेरे पास, क्या है, एक बारंबारता है और क्या है, वर्ग अंतराल है। सबसे पहले वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। कितना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना है, 5 से लेकर के 15, और 15 से है 25, 25 से है 35, और 35 से कितना है 45, 45 से दिया हुआ है 55, और 55 से दिया हुआ है कितना 65। ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल लिख लिया। अब हम लोग का बारंबारता है, मतलब रोगियों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता, बारंबारता जो दिया उसको लिख लेते हैं। ये हमारा बारंबारता है, बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। उसके बाद क्या है बारंबारता, 6 है 6 ले लेते हैं, उसके बाद 11 है 11 भी ले लेते हैं, 21 है 21 ले लेते हैं, 23 है 23 ले लेते हैं, उसका 14 है 14 भी ले लेते हैं, और 5 ले लिए। देखिए मेरे पास हमको 2 चीज पता करना था, वो हो गया, वर्ग अंतराल पता है और बारंबारता पता है। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछा, बहुलक पूछा और क्या पूछा, माध्य पूछा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे माध्य निकाले, फिर माध्य के बाद क्या निकाले, बहुलक निकाले। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र बताए थे कि वर्ग अंतराल का हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो, मतलब क्या निकालना, पहले वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो क्या करते हैं, वर्ग अंतराल क्या करते हैं, आधा करता है, यानी आधा करते हैं। तो कैसे करते हैं, 15 और 5 कितना गया 20, 20 का आधा कितना गया 10, और 25 और 10 कितना हो गया, 25 और 15 कितना गया 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अंतर कितने का है, 5 से लेकर 15 मतलब 10 का है, 15 से लेकर 25 कितने का अंतर है, 10 का है। तो 10 10 क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा लेंगे, 10 कर 20, 20 के बाद 30,
और 30 के बाद 40 और 40 के बाद 50 और 50 के बाद कितना हो जाएगा 60। हम लोग का क्या निकला वर्ग चेन निकल गया। अब क्या निकालेंगे, बारंबारता भी दिया हुआ है मेरे पास, वर्ग चेन भी पता हो गया। अब वर्ग चिन्ह को बारंबारता के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मतलब f गुना x या x गुना f या f गुना x, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। चाहे इधर से गुना करिए तो भी वही आएगा, इधर से गुना करिए तो भी वही आएगा। तो 10 छुके कितना होता है 60, 60 लिख लेंगे। उसके 11 दूने कितना होता है 22, 22 भी लिख लेंगे, 22 एक जीरो लिखेंगे। उसके 21 कितना होता है 63, 63 लिख लेंगे और एक जीरो है एक जीरो रख देंगे। उसके बाद 23 चौके होता है कितना 4 3 12 के 2, उसके बाद 4 दूना 8 1 9, 92 92 लिखे, एक जीरो है एक जीरो रख देंगे। उसके बाद 14 पंचे कितना होता है 70, 70 लिख लिए और एक जीरो है तो एक जीरो रख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 6 पंचे कितना होता है 30, तो 6 पंचे 30 होता है, 30 लिख लेते हैं और एक जीरो है एक जीरो भी रख लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। और ये हमारा जो क्या निकला, बारंबारता एन का वैल्यू निकल गया। इसको रख लेते हैं। देखिए पहले जोड़ते हैं इसको, 6 और 1 कितना हो 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 20 के जीरो हासिल 2। उसके बाद 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 2 कितना हो गया 8। हमारा एन का वैल्यू निकल गया 80। अब इसको निकालते हैं, 0 0 0 0 0 ही आएगा जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 के कितना लिखेंगे 3 हासिल कितना हो गया 1। अब देखिए 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 2 27 और हासिल 1 कितना हो गया 28। ये हमारा क्या निकल गया सिग्मा फिक्स। अब हमको पहले क्या चीज पूछा, मेरे से माध्य पूछा और बहुलक पूछा है। तो माध्य निकालने का सूत्र बताए थे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ एक्स का मान निकाल के रखे हम लोग 28 30, तो इसको लिख लेते हैं 28 30। अब बट्टे में कितना है 80, 80 लिख लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, बचे कितना 28 बटे ये 283 बटे 8। इसको भाग ला के चेक कर लेते हैं कितने बार करता है। 8 से भाग देंगे तो 28 83, 8 तिया 24, 24 लिख लिए। उसके 8 में 4 के बच्चा 4, इधर 2 2 कैंसिल। अब फिर कितना लिखेंगे 3, तो 8 पंचे कितना होता है 40, 8 पंचे 40, 3 1 का 3, 3 घटाएंगे 0 में तो 3 ही रहेगा और 4 में 4 कैंसिल। अब फिर क्या करेंगे दशमलव देके क्या लिखेंगे 0, फिर कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 लिख लेते हैं। 6 इधर कैंसिल, क्योंकि 0 में तो 4 घटेगा नहीं, पहले चले 10, 10 में 6 के 4 के बचा 6, इधर 2 बचा 2 में 2 कैंसिल। अब फिर क्या करेंगे हम लोग दशमलव से फिर क्या लेंगे 1 0, तो कितना हो गया 60 हो गया, 8 7 56, 56 हो गया, बचा 4। अब देखिए कितना कम से कम दशमलव के 2 अंक के बाद रख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं दशमलव के बाद रख सकते हैं। तो 35 पॉइंट कितना निकला 37, यानी 35.37, ये हमारा क्या निकल गया माध्य निकल गया। अब मेरा माध्य पता हो गया। अब हमको क्या पता करना है, बहुलक पता करना है। माध्य निकलने के बाद, क्योंकि बहुलक भी पूछा है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस एफ ओ माइनस, क्योंकि 1 मिनट, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटे 2 एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ माइनस 1। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा माइनस F1 गुना आई। ये हमारा क्या है बहुलक निकालने का सूत्र है, हम पहले ही इसको लिखा दिए थे। उसके बाद जो है अब हमको बहुलक का पता करना है कि कौन क्या है। देखिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ा बारंबारता को चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 23 है, 23 को ले लेंगे। ये 23 जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा FO हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं FO। उसके बाद क्या है F-1 क्या लिखते हैं, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। F-1 जो हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद बारंबारता। इसको ले लिए, तो इस तीनों को ले लिए हम लोग, तीनों को ले लिए, तो तीनों को लिख लेते हैं हम लोग पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि ये हमारा क्या निकल गया निम्न सीमा मतलब L, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं I। देखिए मेरे पास L भी पता हो गया, I भी पता हो गया, FO भी पता हो गया, F-1 भी पता हो गया और
F1 भी पता हो गया, सारी चीज पता हो गया। अब सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला में रखेंगे। देखिए क्या रखेंगे, एल का वैल्यू कितना है 35 है, 35 रख लेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस रखेंगे, एफ ओ क्या है 23 है, 23 रख लेंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस रख लिए, यहाँ माइनस है माइनस, एफ माइनस वन कितना 21 है, 21 रख लेंगे। बटे है बटे, उसके बाद क्या है 2, 2 लिखेंगे इंटू एफ ओ कितना है, एफ ओ देखिए तो 23 है, 23 ले लेंगे, माइनस से माइनस, एफ माइनस वन क्या है, एफ माइनस वन कितना 21 है, 21 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लेंगे, एफ वन कितना है 14, उसको ले लेंगे। इंटू इंटू लिखे आई का वैल्यू कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी देखना, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है, 10 लिख लेंगे। उसके फिर क्या करेंगे, 35 से 35 लिखेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस, 23 में से अगर 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 लिखेंगे। उसके 23 दूना कितना होता है 46, उसको लिख लेंगे 46। उसके बाद माइनस से माइनस, ये माइनस गुना माइनस प्लस जुटेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 4 और 1 5, उसके बाद 2 और 1 3, कितना हो गया 35। अब गुना कितना बचा है 10, इसको रहने देते हैं अभी। अब इधर लेते हैं 35 से 35 रखेंगे इसको, फिर प्लस है प्लस भी रहने दे। उसके बाद 10 दूना कितना हो सकता है 20, लेकिन अभी इसको रहने दे, अगर कटेगा तो कटा देंगे ना, बाकी गुना कर देंगे। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं 10 दूना 20, इसको रख दे, गुना कर देते हैं। उसके बाद 6 में से अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1। उसके बाद फिर 4 में से 3 बचे 1, कितना बचा 20/11। अब चाहे तो हम लोग यहाँ 1 रख के एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, यहाँ 1 रख के एलसीएम लेके बना सकते हैं। अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 से 20 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 11 से 20 में क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे। तो 35 यानी 11 भागा कितना हो जाएगा 20, 11 भागा कितना हो जाएगा 20। तो 11 एक कम 11। अब यहाँ एक में जीरो में तो घटेगा, एक पॉइंट 10, 10 में से 1 गया बचा, 9 इधर कैंसिल, 10 में लो रखे जीरो लेंगे, 11 अठे कितना होता है 88, 11 अठे 88 बचा 2। अब हम लोग पॉइंट के तो और भी निकाल सकते हैं, बल्कि यहीं तक अब हम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बहुलक को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि कितना निकल गया 1.8 हमारा जो क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। अब यहीं तक अगर आंसर दिया होगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, अगर और बोला होगा तो और निकाल लेंगे। चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, 12 पॉइंट कितना का 1 का, ये 12.2 का है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक देख लेते हैं। बहुलक अभी इकला नहीं, इसको आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसको अभी हुआ नहीं है, इसको आप क्या करना है कि 36 से 36 लिखेंगे, ये 35 से 35 लिख लेंगे, प्लस से प्लस, और ये जो निकाले थे कितना निकाले थे 1.8 निकाले थे, यानी 11 से 20 में भाग दिए तो कितना निकला था 1.8। और भी दशमलव के बाद निकल सकता है, लेकिन एक ही अंक लिए हैं तो पॉइंट के बाद है ना उसको छोड़ देंगे। 35 और कितना होता है 36, इसको लिख लिए, और पॉइंट में कितना 8 है, 8 रख लेंगे। ये हमारा 36.8 जो है क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। देखिए माध्य जो निकला हमारा 35.75, और उसके बाद जो इसका निकला बहुलक जो निकला 36.8 निकला। तो आज हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी जो पढ़ते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोला है क्या, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रशिक्षित जीवन काल घंटों में बताना है कि सूची देते हैं, कहते हैं सूचना देते हैं। और ये जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, मतलब ये क्या हमारा वर्ग अंतराल है, उसके बारंबारता भी दिया हुआ है हमारा। और बोला उपकरणों का बहुलक जीवन काल बताए, क्या बताए, बहुलक बताए और जीवन काल बताए, मतलब बहुलक ही मांग रहा है, सिर्फ क्या मांगा मेरे से, बहुलक मांग रहा है। अगला बार क्या जो पूछा था मेरे पास 2 बार यानी कि 2 मांगा था, मेरा बहुलक भी मांगा था और क्या मांगा था माध्य भी मांगा था, लेकिन इस 2 नंबर में क्या दिया है, सिर्फ क्या मांगा है मेरे से, बहुलक मांगा है। तो वर्ग अंतराल दिया, पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। उसको वर्ग अंतराल कितना 0 से लेकर के 20, और 20 से फिर कितना है 40, 40 से फिर 60, और 60 से फिर 80, और 80 से दिया है 100, और 100 से दिया है 120 तक। ये हमारा वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल लिख लिए, और बारंबारता भी दिया हुआ है, बारंबारता भी लिख लेते हैं। बारंबारता कितना है 10 है, 10 ले लिए। उसके 35 है, उसके 52 है, 52 भी ले लेते हैं। उसके 61 है, उसके बाद फिर कितना है 38, और फिर 29। ये हमारा क्या है कि बारंबारता भी पता हो गया और वर्ग अंतराल भी पता हो गया। मेरे से मांगा क्या है
बहुलक मांगा है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता को चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, कितना है 61। तो 61 जो बड़ा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, FO लिखते हैं। क्या लिखते हैं, FO, क्योंकि बारंबारता पता हो गया। और F-1 जो है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होती है। F-1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, उसको भी ले लिए। देखिए ये तीनों हमको पता हो गया। हमको क्या पता गया, तीनों पता हो गया। और सिर्फ क्या पता करना, हमको I और L पता करना है। तो I और L भी पता गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, निम्न सीमा। L क्या हो गया, निम्न सीमा। और I जो हो गया इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच का अंतराल, ये भी पता हो गया। अब हमको L भी पता हो गया, I भी पता हो गया, FO पता हो गया, F-1 पता हो गया, F1 भी पता हो गया। अब से क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुना क्या होता है, I। गुना क्या होता है, I। उसको रख लिए। ठीक है, आप सिर्फ क्या करना है, सूत्र में रखना है। तो सूत्र में कैसे रखना है, L का वैल्यू कितना है 60, L का वैल्यू लिख लेते हैं 60, प्लस से प्लस उसके FO कितना है 61 लिख लेते हैं, माइनस F-1 क्या दिया मेरा 52, उसको भी रख लेते हैं 52, बटे उसका 2 है 2 रख लेंगे, इंटू FO का वैल्यू कितना है 61 है, 61 रखेंगे, माइनस से माइनस F-1 क्या है, देखिए F-1 क्या है 52 रखेंगे, फिर माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए। और F1 क्या है, F1 दिया मेरा 38, उसको 38 को लिख लेंगे, इंटू I मतलब क्या, इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, 20 से लेकर के 80 तक, तो 20 का अंतराल है। ये सॉरी 60 था ना, 60 से लेकर 80 तक, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी, 20 का है, तो 20 रख लेंगे। ठीक है, 60 एकम 60 प्लस से प्लस, अब यहाँ ये यहाँ प्लस में माइनस में घटेगा, तो एक में 2 तो घटेगा ना, एक में चले 11 में 2 बचा 9, और इधर 5 में 5 गया तो बचा 0, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे, 61 गुना 2, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 122 हो गया, माइनस से माइनस गुना प्लस, माइनस जुटे वाले चिन्ह, माइनस गुना प्लस माइनस जुटे वाले चिन्ह क्या होगा, वही रहेगा। तो 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, गुना कितना है 20, इसको रखेंगे अभी। देखिए अब इधर निकाल लेते हैं, 60 है 60 रहेगा, 60 रहने देते हैं हम लोग, प्लस से प्लस, उसके बाद क्या है 9 है 9 भी रहने देते हैं। अब बटे कितना है, ठीक है 2 में से 0 बचा 2, उसके बाद कितना बचा 12 में से 9 के बचा 3, यानी कितना बचा 32, गुना कितना 20 से 20 लिख लेते हैं। अब देखो कटने वाला जो कटा आते हैं, ठीक है कितना से कटेगा 16 से, 16 दूना 32, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 5 दूना कितना बचा 10। अब क्या करेंगे, 60 है 60 रखेंगे, प्लस से प्लस, 9 पचे कितना होता है 45, 9 पचे 45, नीचे कितना है 8, इसको रख लेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, फिर वही आ गया, चाहे तो हम भिन्न का जोड़ बना करके इसको निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान के 8 एकम 8 का एलसीएम लेके बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे 8 से 45 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। चलिए हम लोग 8 से 45 में भाग देते डायरेक्ट, 8 से क्या करेंगे 45 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 5 6 40, 8 5 6 40, 5 बचा 5 में 0 किया तो बचा 5, इधर कैंसिल, दशमलव देंगे, दशमलव से 0, तो 8 6 के कितना होता है 48, 48 ले लिए, 10 में से क्योंकि 0 में तो 8 घटेगा ना, एक पहचान लेंगे, फिर 10 में से 8 के बचा 2, इधर कैंसिल, फिर दशमलव से 0, 8 दूना कितना होता है 16, 8 दूना 16 लिख लेते हैं, ये 0 में तो 6 घटेगा ना, एक पहचान 10 में 6 के बचा 4, इधर कैंसिल हो गया, फिर दशमलव से क्या ले लें 0, 8 5 6 कितना होता है 40, 8 5 6 40, इधर हो गया कैंसिल। उसके बाद बचा मेरा कितना निकला 5.625, कितना है मेरा, बराबर में लिख सकते हैं हम लोग, 60 है 60 रखेंगे, उसके बाद प्लस से प्लस कितना निकला, यानी कि 45/8 का मान जो निकाले भाग देंगे 5.625, 5.625। अब इसको क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है, क्या करना है सिर्फ जोड़ देना है। तो जोड़ना कैसे, देखिए पॉइंट के बाद उधर जितना है ना उसको अभी कुछ नहीं करेंगे, उसको रहने देते हैं, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, और उसके 6 है 6 रख लेंगे, और पॉइंट के बाद जितना भूले थे सब रख लेंगे, पॉइंट के बाद कितना था 6 2 5, ये हमारा क्या निकल गया बहुलक निकल गया। यहाँ तक मेरा आंसर 2 नंबर का कंप्लीट हो गया।
अब जो हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, 3 नंबर को देखेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। उसके बाद इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया हमसे, यानी जो मांग रहा है बहुलक भी मांग रहा है और क्या मांग रहा है मेरे से, माध्य भी मांग रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है, व्यय और परिवारों की संख्या। व्यय मतलब क्या हो गया हमारा, वर्ग अंतराल, और परिवारों की संख्या मतलब क्या हो गया, बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है हमारा 3 नंबर में, तो क्या दिया हुआ है, 1000 से लेकर के 1500 है, और 1500 से लेकर के 2000 है, 2000 से कितना है 2500 है, और 2500 से लेकर 3000 है, और 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से कितना है 4500, और 4500 लेकर कितना है 5000 तक है। ये हमारा वर्ग अंतराल है। साथ में क्या दिया, बारंबारता दिया है। तो पहला 24 है, 40 है, 33 है, 28 है, और 30 है, 32 है, 16 और 7 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, बारंबारता दिया हुआ है। देखिए हमसे जो मांगा है, अगर बहुलक मांगता तो हम लोग इसी दोनों को लेकर के काम कर लेते, लेकिन हमसे क्या है कि एक्स्ट्रा मांगा है, साथ में माध्य भी मांगा है। तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं। जैसे 1000 और 1500 जोड़ेंगे तो 2500, 2500 को अगर आधा करते हैं तो कितना होता है 1250। वो हम लिख दिए हैं, किसमें लिखे हैं, वर्ग चिन्ह में। ये हम क्योंकि बारंबारता के बाद क्या लिखते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। उसका 2000 और 3500 को करें, 2000 और 1500 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 3500 होगा। तो 3500 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 1750 होगा। देखिए इन दोनों में अंतर, देखिए कितने का है, इन दोनों में अंतर जो है मात्र 500 का है। कितने का अंतर है, 500 का है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, 500 क्या करना है, सभी में बढ़ा देना है। तो कैसे बढ़ाना है, 1250 में अगर 500 बढ़ाएंगे कितना, 1750। फिर 1750 में 500 बढ़ाएंगे कितना होगा, 2250। और 2200 में फिर 500 बढ़ाएंगे 2750 होगा। 2750 में फिर 500 बढ़ाएंगे कितना होगा, 3250। 3250 में फिर क्या करेंगे, 500 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3750। और 3750 में फिर 500 बढ़ाएंगे तो 4250, और 4250 में फिर 500 बढ़ाएंगे कितना होगा, 4750। ये हमारा क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह। जैसे वर्ग चिन्ह निकलता है तो हम क्या करते हैं, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे इसका बारंबारता का क्या संकेत है, एफ है, और वर्ग चिन्ह का संकेत क्या है, एक्स है। यानी सूचित जो हम लोग करते हैं एफ से इसको, और इसको इससे एक्स है, तो एफ गुना एक्स लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग 1250 को गुना करेंगे 2400, तो हमारा कितना निकलता है, 30,000 निकलता है। फिर हमको 40 से गुना करते हैं 1750 में, तो कितना निकलता है, 70,000 निकलता है। फिर उसके बाद 33 से गुना करते हैं 2250 में हम लोग, तो कितना निकलता है, 74,250 निकलता है। फिर अगर हम लोग 28 से गुना करते हैं इसको, 1750 को 28 से गुना करें 1750, तो 77,000 निकलता है। फिर उसके बाद 30 से गुना करेंगे 3250 से, तो हमको 97,500 निकलता है। उसके फिर 22 से अगर गुना करते हैं हम इसको, किसको, 3750 को, तो हमारा जब गुना करेंगे इन दोनों को तो निकलेगा 82,500। फिर उसके बाद क्या है, 16 से जब गुना करेंगे 4250 को, तो हमारा जो निकलेगा 68,000 निकलता है। उसके बाद बचा 7, 7 से जब गुना करेंगे 4750 को, तो वो हमारा 33,250 निकलता है। तो फिर उसके बाद ये निकलने के बाद क्या करेंगे, सभी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। इन सभी को क्या करें, जोड़ दिए। आप लोग भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो बारंबारता को देखिए, 4 3 7, 7 और 7 कितना, देखिए 4 3 7 और 7 7 14 14 6 20 20 2 22 22 और 8 कितना हो गया, 22 और 8 हो गया 30। 30 के जीरो हासिल कितना बचा, 3 4 2 6 6 3 9 9 3 9 2 11 11 3 15 11 3 14 14 2 16 16 1 17 17 और हासिल 3 कितना हो गया, 20। तो हमारा क्या निकल गया, बारंबारता। अब बारंबारता भी निकल गया और हमारा एफ एक्स भी निकल गया। तो हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, 53,53,2,5,00। अब बट्टे कितना है, 200 है, तो 200 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचे कितना, 2। अब 2 से क्या करना है, भाग दे देना है, किसको, 53 25 को। तो 53 25 को क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। देखिए 2 दूना
4 बचा 1, उतारेंगे 3, 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया बचा 1, इधर कैंसिल। अब फिर कितना होता है 2, 2 छक्के कितना होता है 12, 2 छक्के 12 कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर कितना उतारेंगे 5, तो 2 दूने कितना होता है 4 बचा 1, दशमलव देंगे, क्या लेंगे 0, 2 पंचे 10, ये हो गया पूरा कैंसिल। कितना निकला हमारा, ये जो आंसर निकला हमारा, तो 266 0.5 ये हमारा क्या निकल गया, मध्य निकल गया। तो हम लोग पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि कितना है। ये 3 नंबर का देख लेते हैं पहले। $266.5 ये हमारा माध्य सही है। अब हमको अब जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बारंबारता को चेक करेंगे कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। देखिए इसमें चेक करते हैं सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 40 है। इस 40 को जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ ओ, क्योंकि बारंबारता को जो सूचित करते हैं एफ ओ सूचित करते हैं, और F-1 से सूचित करते हैं वो क्या है, F-1 से सूचित करेंगे, वो बारंबारता ठीक पहले का बारंबारता, यानी जो बारंबारता निकला उसका ठीक पहले का बारंबारता ले लेंगे, और F1 जो लेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को ले लेंगे। तो ये 3 हमको मिला, तो ये तीनों को लेके चलेंगे। देखिए ये हम क्या कर दिए कि पहचान के लिए तरीका बता दिए, ताकि वो जल्दी से आसानी से क्या हो, पहचान हो सके। इसको हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी को या वर्ग अंतराल की दूरी को हम लोग क्या कर दिए, आई सूचित कर दिए, और एल को जो है निम्न सीमा, यानी एल को जो है निम्न सीमा से सूचित कर दिया, यानी एल से। तो अब हमको क्या करना है कि सिर्फ फार्मूला बैठाना है, क्योंकि हमको एल भी पता हो गया, आई भी पता हो गया, और F-1 भी पता हो गया, FO भी पता हो गया, F1 भी पता हो गया। तो सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 और गुना आई। ले लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, एल का वैल्यू रखेंगे। एल का मान कितना है 1500 ले लेंगे, प्लस से प्लस FO कितना है 40 है, 40 ले लेंगे, माइनस F-1 कितना है 24 भी ले लेंगे, बटे 2 इंटू 2, FO कितना है देखिए, तो 40 है, 40 लेते हैं, माइनस F-1 क्या है, देखिए F-1 24 है, 24 ले लिए। उसके बाद फिर माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए F1 कितना है 33 है, 33 लिए, और गुना कितना है, वही दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो क्या ले लेंगे हम लोग, 500 ले लेंगे। 1500 है, 1500 रहने देंगे, प्लस से प्लस 40 में 16 घटेगा, कितना बचेगा, सॉरी 40 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा 16। अब बट्टे 40 दूना कितना होता है 80, 40 दूना 80 लिख लिए, माइनस गुना माइनस प्लस जुड़े चिन्ह वही रहेगा, 4 3 कितना हो गया 7, और 4 2 6, 67, और गुना कितना है 500। देखिए 1500 है, 1500 लिखेंगे, उसके प्लस से प्लस 16 पंचे कितना होता है 80, 16 पंचे 80, 2 जीरो है, 2 जीरो ला लेंगे। उसके फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे नीचे, 10 में यहाँ तो जीरो में 7 घटेगा नहीं, एक पे चले 10, 10 में से 7 गया बचा 3, और इसके बाद बचा कितना बचा 7 बचा, 7 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। सही से देखते, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। 40 दूना 80 है, 80 लिखे, उसके माइनस माइनस प्लस जुटिल चिन्ह बढ़ेगा, 4 3 7, और 3 2 5, 3 2 कितना होता है 5। अब देखिए 0 में से 7 घटेगा ना, एक पे चलिए से 10, 10 में से 7 गया बचा 3, और यहाँ कितना बचा 7 बचा, 7 में से 5 गया बचा 2, ये यानी 8000 बट्टे कितना है 23। अब देखिए यहाँ हम लोग चाहे तो 1 मान के क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग 23 से 8000 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग वही करते हैं, 23,000 से 8 में भाग दे देते हैं। देखिए 23 से 8 में क्या करें, 8000 में भाग दे रहे हैं। अगर देंगे भाग तो 23 का 23 को देखते हैं कब में जाएगा, 3 बार में देख लेते हैं पहले, 3 3 9, और उसके 3 दूना 6, 69 तो 69 रख लेते हैं। ये 0 में तो 9 जाएगा ना, एक पैंचर 10, 10 में से 9 के बचा 1, इधर बचा 7, 7 में 6 के बचा 1, फिर क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे, 0 दे दिए कितना हो गया 110,
अब 23 से जो हम लोग क्या करेंगे, 4 से देख लेते हैं एक बार। 4 3 12 के 2, उसके बाद 3 दूना 6, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 72। तो 10 में से फिर से देखिए, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12 के 2, 4 दूना 8 1 9। 10 में से यहाँ 0 में से 2 घटेगा, एक पैसे 10, 10 में 2 के बचा 8, इधर कितना बचा 10, 10 में बचा 1, 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 7 बार में देखते हैं। 7 3 ये पहले 0 उतार लेते हैं, पहले 0 उतार लिए। उसके 7 3 21 के 1 हासिल 2, उसके 7 दूना 14, 14 और 2, 14 और 2 कितना हो गया 16, 161। फिर से देखिए 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 14 और 2 16, 0 में से एक घटेगा, एक पैसा 10, 10 में से 1 गया बचा 9, इधर बचा 7, 7 में से 6 गया बचा 1, इधर कैंसिल। अब क्या करेंगे, पॉइंट देके दशमलव लेंगे। पॉइंट जैसे थे 190, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 8 बार में देखते हैं। 8 3 24 के 4 हासिल 2, उसके बाद 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 2, 16 2 18, 144। 0 में 4 घटेगा, एक चले 10, 10 में 6 गया बचा 10 में 4 गया बचा 6, इधर 8, 8 में 8 के कैंसिल, इधर 8 में 8 के कैंसिल, बचा 6। इसी 10 में से फिर क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, एक 0 लेंगे तो 60 हो गया ये। तो कितना 23 दूना 46, 23 दूना 46। तो 10 में 0 में 6 घटेगा, नहीं कहीं चलिए 10, 10 में 6 बचा 4, इधर हो गया कैंसिल, नहीं बचा कितना 1, क्योंकि बचा 5, 5 में से 4 के बचा 1। पॉइंट से फिर ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर मान के और निकालेंगे तो और होगा मेरा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के 1 अंक के बाद और बढ़ा लेंगे, तो 2 के बाद हम लोग 1 और ले सकते हैं, 3 हो सकता है। तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए रुकिए 1 मिनट। तो 347.82, 82 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बढ़ा के लिख सकते हैं 83। अब इसको क्या करेंगे, ये 1500 1500 लिख लेंगे, पहले कितना है 1500 है, इसको 1500 लिखेंगे। अब ये दोनों क्या है, जोड़े, इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए पॉइंट वाला की बात है, उसको बाद में ले लेंगे। 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। तो उसके बाद 3 और 5, 8 5 कितना हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8 और 1 कम 1, यानी 1847.83। ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। हम लोग माध्य पहले निकाल लिए थे, अभी जो निकला क्या निकला, बहुलक निकला। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक और माध्य ज्ञात करना हमको, बस 2 ही चीज मांगा है। देखिए हमारे पास जो है, तुम आपका क्या दिया हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, मतलब क्या है कि इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल। और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य संघीय के क्षेत्रों, हम क्षेत्रों की संख्या क्या बोल, किसको बोल सकते हैं हम लोग, बारंबारता को बोल सकते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, और ये साथ साथ बारंबारता भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, देखिए 15 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल पहले से दिया हुआ है। साथ में ये हमारा बारंबारता भी दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ क्या निकालना है कि माध्य चाहिए और क्या चाहिए हमको, बहुलक चाहिए। तो माध्य और बहुलक कैसे निकालते हैं, पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, वर्ग चिन्ह में आधा कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा, जैसे 20 और 35, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, 35 का आधा होता है 17.5, यानी 17.5 इसको लिख सकते हैं। दूसरा है 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 होता है, 45 का आधा अगर करेंगे तो 22.5 होगा। अगर हम इन दोनों में चेक करेंगे कितने का अंतराल है, 15 से लेकर 20 तक में 5 का अंतराल है, तो 5 5 क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जैसे 17 में 5 जोड़े तो 22, यानी 17.5 में जोड़े 5 तो 22.5, फिर 22.5 यानी 22.5 में से हम अगर जोड़ेंगे 5 को तो 27 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 27.5 में से हम अगर फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32.5। अब फिर 32 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 37, फिर 42, 47.5 है तो उसको रहने देंगे। 47 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52.5, यानी सब में 5 5 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। दूसरी बात, अब हमको बारंबारता पहले से पता था और वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह को बारंबारता के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी f गुना x हम लोग कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, 3 को गुना करेंगे 17.5 से, यानी 5 से 15 के
5 और 17 51, 51 और हासिल 52। उसके फिर 22.5 को गुना करेंगे किससे, 8 से, जैसे 8 पंजे 40 के 0, उसके 8 दूना 16, 16 4 20 के 0, हासिल फिर कितना हुआ 2, 8 दूना 16, 16 2 18। फिर 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5, उसके बाद 9 तिया 9 सते, 9 सते कितना होता है 63, 63 और हासिल 4 कितना गया 67, 67 के साथ हासिल 6, उसके 9 दूना 18, 18 6 कितना हो गया 24। उसके फिर 10 से गुना करेंगे, 10 पचे 50 के 0, हासिल कितना बचा 5, और 10 दूना 20 और 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2, फिर 10 तिया 30 और 30 2 कितना हो गया 32। उसके फिर 3 से गुना करें, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 7 21, 21 और हासिल 1 कितना हो गया 22। उसके बाद 3 तिया 9, 9 और हासिल 2 11, तो 11.5। उसके बाद फिर 0 से अगर गुना करते हैं 42.5 को, तो वो क्या हो जाता है हमारा 0 रहता है। फिर 0 से गुना करते हैं 47.5 को, तो क्या होता है 0 रहता है। अब 2 से गुना करें किसको 52.5 को, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, फिर 2 दूना 4, 4 और हासिल 1 5, 5 दूना 10, 10 के 10। अब सबको जोड़ेंगे तो मेरा कितना है 10.5, कितना आएगा 10.5। तो अब हमको निकालना क्या, माध्य निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। देखिए ये n का मान निकल जाएगा मेरा, तो कितना 8 3 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 10 30, 30 3 33, 33 2 कितना हो गया 35, 35 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपका 10, 22 पॉइंट कितना है 5 है, और बटे में कितना है 35। इस 35 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, तो एक अंक है, एक अंक के बाद क्या देते हैं नीचे 0 देते हैं। अब कितना गया 350। अब इस 350 से क्या करेंगे, इस पूरे में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 350 में क्या करना, हमको पूरे में भाग देना है। तो 1000 2 5 इसे भाग देंगे, तो ये 2 बार में देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 2 गुना 0 0, 2 पंजे 10 के 0, हासिल 1, 3 दूना 6 7, 2 अगर 0 में घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर 2 घटाएंगे 0 में तो बचेगा 2, 10 में से 7 बचा 3, 322 नहीं 322, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको 9 बार में देख लेते हैं। 9 गुना 0 0, नहीं पहले 5 उतार देते हैं, फिर 9 गुना 0 0, 9 पचे 45 के 5, हासिल फिर 4, और 9 9 3 27, 27 और 4 कितना हो गया 31। 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो बचेगा 5, इधर 2 में से 0 5 घटेगा नहीं, कहीं चले 12, 12 में 5 गया 7, और यहाँ बचा 1, 1 में कैंसिल, फिर 3 में 3 कैंसिल, कितना हो गया 75। आप पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे क्या लेंगे 0, फिर 2 बार में रखेंगे। 2 गुना 0 0, 5 10 के 0, 3 दूना 6 और 1 7, पूरा पूरी 700, 0 5 इधर कैंसिल। तो ये पॉइंट के बाद क्या किए, और हम लोग निकालेंगे तो और निकलेगा। पॉइंट के बाद हम लोग एक ही अंक लेके चलते हैं, तो ये अगर इससे भाग दिए तो मेरा कितना निकलेगा 29.2। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब मेरा माध्य निकल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, क्योंकि मेरे से बहुलक भी मांगा है। देखिए हम लोग के पास क्या है, इधर हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटे 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1, और गुनाई कितना होता है, गुना I। इसको रख दिए। देखिए सबसे पहले हमको L पता होना चाहिए, FO पता होना चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका, तो सबसे पहले बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कितना है 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं FO, और उससे पहले जो होता है उसको F माइनस 1 लिखते हैं, और उसके बाद जो होता है बारंबारता इसको लिखते हैं F1, और उसके सामने में जो रहता है, देखिए तीनों को ले लेते हैं ताकि जल्दी से आसानी से पहचान में आ सके। इसको हम लोग L लिखते हैं, मतलब निम्न सीमा, और इसको हम लोग I लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल के बीच की दूरी या लंबाई। तो देखिए L भी मिल गया, I भी मिल गया, FO भी मिल गया, और F माइनस 1 भी मिल गया, और F1 भी मिल गया। आप सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देंगे। L का वैल्यू कितना है 30 है, 30 ले लेंगे, प्लस से प्लस FO कितना है 10 है, 10 ले लिए, माइनस F माइनस 1 कितना है 9 है, 9 ले लेते हैं, बटे में बटे 2 है, 2 ले लेते हैं, FO कितना है 10 है, 10 ले लिए। उसके बाद माइनस F माइनस 1 कितना है 9 है, 9 लेते हैं F माइनस 1। उसके बाद F1 कितना देखिए तो
3 है, 3 लेते हैं। और गुना कितना आई, आई मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखिए 5 का अंतर है तो 5 ले लेते हैं। उसके बाद 30 है, 30 ले लेते हैं। उसके बाद प्लस 9, अगर 10 में से 10 में 9 में 10 में से 9 घटे कितना बचेगा, 1, 10 दूना 20, माइनस होना प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 9 3 12 गुना 5। 30 से 30 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 5 कम 5, और 20 में से 12 घटाएंगे बचेगा 8, यानी 8 से भाग देना किसमें, 5 में। चाहे तो हम लोग यहाँ एक रखिए एलसीएम रखिए भी, यानी कि एक रखिए भिन्न का जोड़ बना के वैसे भी निकाल सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करें, 8 से 5 में भाग दे देंगे। चलिए हम लोग 8 से 5 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 5 से भाग दिए हम लोग 8 में, तो कटेगा नहीं, इसीलिए देंगे पॉइंट। तो पॉइंट दे क्या लेंगे, 0। 8 छः के कितना होता है, 48। 8 छः के 48, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक पैंच चलिए 10, 10 में से 8 के बचा 2, इधर कितना बचा 4, 4 में 4 गया कैंसिल, फिर इसी पॉइंट से क्या लेंगे 0। तो 8 दूना 16, 8 दूना कितना होता है 16। 10 में से अगर मान के चलिए कि 10 में 6 गया, बस यहाँ 0 में तो 6 जाएगा नहीं, 10 10 में 6 बचा 4, इधर कैंसिल। ठीक है, हम लोग 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, एक भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर एक भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 30 से 30 लेंगे प्लस कितना 0 पॉइंट, यहाँ 10 को ढकने के लिए क्या देते हैं 0, तो 0.6 भी लेंगे तो भी सही, 2 भी लेंगे तो भी सही। अगर मान के और लेना और एक लेगा तो वो भी रख सकते हैं। अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद एक ही अंक लिए तो कितना हो गया, 30 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 30 ही रहेगा, और पॉइंट के बाद कितना है 6 है, तो 6 ले लेते हैं। ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। देख लेते हैं आंसर कहाँ तक दिया है, अगर पॉइंट के बाद और देगा तो निकाल लेते हैं। हाँ 30.6 ही है हमारा बहुलक, और माध्य जो है हमारा कितना निकल गया 29.2। तो हमारा 4 नंबर जो हो गया कंप्लीट। अभी जो पढ़ते हैं 5 नंबर पढ़ते हैं। 5 नंबर में दिया क्वेश्चन, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे बनाए गए रन दिया हुआ और बल्लेबाजों की संख्या दिया है। बनाए गए रन मतलब क्या, वर्ग अंतराल, और बल्लेबाजों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता। हमारे पास दो चीज पता है, मतलब वर्ग अंतराल भी पता है और साथ में क्या पता है, बारंबारता भी पता है। जैसे दिया हुआ यहाँ पे 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, इसी तरह से 10,000 से लेकर 11,000 तक हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मतलब बनाए गए रन दिया हुआ है। और दूसरे में क्या दिया है, बल्लेबाजों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता। ये हमारा क्या है, सारा बारंबारता दिया गया है। अब हमको बोला क्या कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इन आंकड़ों का, इन दोनों का क्या निकालना है हमको, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालते कैसे, सबसे पहले हम इस बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, ये 18 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, FO लिखते हैं। उसके बाद साथ में क्या है कि उससे पहले जो F-1 लिखते हैं, मतलब क्या है कि ये जो 4 हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, F-1 हो जाएगा, और 18 के बाद जो होगा वो हमारा क्या होगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये F1। इन तीनों को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ये हो गया मेरा। उसके बाद साथ में ये जो इन दोनों की आई, इन दोनों के बीच की दूरी हो गया, और साथ में क्या हो गया, एल, एल मतलब निम्न सीमा। ठीक है, हमको एल भी पता हो गया, आई भी पता हो गया, FO भी पता हो गया, F-1 भी पता हो गया, और F1 भी पता हो गया। और बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुना आई। आप सिर्फ क्या करना है कि फॉर्मूला में इसको रख देना है। देखिए एल, एल कितना है 4000 है, 4000 रख देंगे हम लोग, 4000 रख दिए। उसके बाद FO, FO कितना है 18 है, 18 रख लेंगे, माइनस F-1 कितना है 4 है, 4 को रख लेंगे। उसके बाद 2 है, 2 रखेंगे, इंटू है, इंटू रख देंगे। FO, FO कितना है 18 है, 18 रखेंगे, माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए। F-1 क्या है, F-1 4 है, इस 4 को ले लेंगे, फिर माइनस है, माइनस F1, F1 कितना है 9 है, इस 9 को ले लेंगे, और गुना कितना है आई, आई मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो 4000 से लेकर 5000 कितने का अंतर है, 1000 का है, तो हम क्या करेंगे 1000 लिख लेंगे, 1000 लिख लिए। उसके बाद फिर क्या है, 4000 है, 4000 ले लेंगे, उसके प्लस में प्लस घटाएंगे इसको, 18 में 4 गया तो कितना बचेगा, 4 1 14, 14 बचा। अब 14 बचा, अब इसको क्या करेंगे, 18 दूना 36,
माइनस माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा। 9 4 कितना होता है 13, गुना कितना 1000 है 1000 लिख लेंगे, उसके बराबर है बराबर रखेंगे, फिर कितना हो जाएगा 4000 है 4000 लेंगे, उसके बाद क्या है प्लस से प्लस लेंगे, 14 को गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट पहले 14 कम 14 रख लेते हैं पहले, या डायरेक्ट कर लेते हैं, 14 से गुना करते हैं एक हो तो 14 ही होगा, और 3 जीरो है 3 जीरो रख लेंगे। अब बट्टे कितना है 36, 6 में से 3 गया बचा 3, और 3 में से यहाँ पे 1 गया बचा 2, यानी 23 से हमको क्या करना है इस पूरी संख्या में करना भाग देना है। 27 से क्या करना है भाग देना है, 23 से भाग देते हैं, कितने बार में करता है 4000 14000 है, 3 जीरो रख दिए, उसके बाद 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 27 थे 69, 23 चौके 4 बार में देखते हैं या 5 बार में देख लेते डायरेक्ट, 5 थे 15 के 5 हासिल कितना हो गया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 115, उसे घटा के देखते हैं तो कितना हो जाए 5 से कम 5, 4 में 3 ज्यादा हो रहा है, 6 बार में देख लेते हैं इसको, 6 बार में देखते हैं, छोटी 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 138, कितना बचा 10 में से अगर मान ले 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 घटा बचा 2, इधर बचा 3, 3 में 3 कैंसिल, 1 में कैंसिल, फिर उतारेंगे 0 तो खटेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे एक 0 देंगे, फिर क्या उतार लेंगे एक 0 उतार लेंगे, तो 200 हो गया, 200 हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे 8 बार में चेक करते हैं, 8 ते 24 के 4 हासिल 2, 8 दूने 16, 16 और 2 18, 184, 8 बार में हो गया। उसके बाद फिर क्या 10 में से 4 घटा, क्योंकि 10 एक पैंचा इसे लिए और ये इसे लिया, ये भी हो गया 10 और इसको 1 दे दिया, 10 हो गया, 10 में 4 के बचा 6, इधर बचा 9, 9 में से 8 के बचा 1, इधर कैंसिल, 16 बचा। अब क्या करेंगे पॉइंट दे करके क्या लेंगे दशमलव लेंगे, पॉइंट देके क्या लेंगे दशमलव लेंगे, ये 160 हो गया, तो 6 बार में 138 आया था, तो 7 बार में देख लेते एक बार, 7 21 के 1 हासिल 2, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 2, 14 और 2 कितना गया 16, ज्यादा हो रहा है, ये 6 बार में ही होगा, 6 बार में देख लेते हैं इसको, 6 बार में 6 18 के 8 हासिल 1, फिर 6 दूना 12, 12 1 13, 138, 10 में से 8 घटा बचा 2, यहाँ बचा 5, क्योंकि एक पैंचा दे दे उसको 5, 5 में से 3 के बचा 2, नहीं 5, 5 में बचा 2, इधर हो गया कैंसिल, बचा 22। हम लोग चाहे तो और भी संख्या ले सकते हैं, तो यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट लेंगे तो पॉइंट लेकर के फिर एक 0 देंगे पॉइंट से, उसके बाद कितना हो जाता 220, तो ये हमारा 8 बार में 184 आया था, तो 9 बार में देख लेते हैं इसको, 9 तिया 27 के 7 हासिल कितना हो गया 2, और 9 दूना 18, 18 2, 18 2 कितना गया 20, 2 7, यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना इसको प्लस में देख करके 608.69। उसके लिए सब क्या करेंगे मिटा देंगे इसको पहले, और फिर है कितना यहाँ पे 4000, 4000 लिख लेंगे। अब इन दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे, पॉइंट वाला को रहने देते हैं, अभी इनको जोड़ते हैं पहले, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, उसके 0 जोड़ 0 0, 6 जोड़ 6 को 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, अब बचा कितना 46, यानी बचा 4 4 उतार देंगे। अब पॉइंट में कितना है 6.9, अगर यहाँ तक होगा तो ठीक है, तो एक अंक, अगर बोलेगा एक ही अंक तो एक ही अंक लेते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, ये 5 नंबर का है 14.2 का, उसको देखते हैं पहले 14.2 का क्या आंसर आया है, छियालीस 08.7। देखिए यहाँ पे क्या क्या 7 दिया है, तो हम लोग 9 अगर संख्या अगर 5 से ज्यादा हो तो एक क्या करते हैं बगल में जोड़ देते हैं, तो 6 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 7 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या निकल गया बहुलक निकल गया। अब हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया, अभी फिर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया है। उसके बाद सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रशिक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित ऐसे 100 अंतरालों पर प्रशिक्षण लिए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। देखिए हमको ये सब चीज नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या है कि माध्य पूछा है कि बहुलक पूछा है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है क्या पूछा है बहुलक दिया है, तो बहुलक निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये हमारा वर्ग अंतराल पहले से मौजूद है। वर्ग अंतराल मतलब क्या
कि कारों की संख्या मतलब हम लोग इसको वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, और उसके बारंबारता ऑलरेडी पहले से बोल दिया है। तो मेरे पास दोनों चीजें, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, साथ में बारंबारता भी दिया है, इन दोनों को हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमको इससे क्या निकाला, बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले इस बारंबारता को चेक करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे बड़ा इसमें से देखिए तो कौन है, 20 है। तो इस 20 है तो इसको हम लोग FO लिखते हैं, और F-1 जो लिखते हैं उससे ठीक पहले वाली बारंबारता को लिखते हैं, और F1 जो लिखते हैं उसके ठीक बाद वाली बारंबारता को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको FO भी पता चला, F-1 भी पता चला, L भी पता हो गया। इन तीनों को ले लेंगे, और इन तीनों को लेने के बाद क्या करेंगे, L और I को पता कर लेंगे। ठीक है, L और I, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, L मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, I मान लेंगे। ये I जो है इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, और L जो गया ये हमारा निम्न सीमा हो गया। आप सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, किसका, बहुलक का। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला हम सीखे L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 अगुना, ठीक है, फिर माइनस F1 अगुना I, इसको हम लोग रख दिए। ठीक है, उसके बाद बहुलक बराबर हो गया क्या, L का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 40 निकाले, 40 रखेंगे पहले। उसके बाद प्लस से प्लस FO कितना है, देखिए तो FO 20 रख लिए, माइनस F-1 कितना है, F-1 12 रख लेंगे। अब बट्टे 2 इंटू FO कितना है, 20 है, 20 रखेंगे, माइनस F-1 कितना है, F-1 12 है, 12 रख लेंगे। उसके बाद फिर क्या, माइनस F1 कितना है, 11, इस 11 को ले लेंगे, अगुना I कितना है, देखिए तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना, 40 से लेकर 50, तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 लिख लेंगे। उसके देखिए 40 से 40 लेंगे, प्लस 20 में से अगर 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, तो इस 8 को लिख लेंगे। अब 20 दूनी कितना होता है, 40, माइनस से माइनस, दो एक माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 2 और 1 3, उसके 1 और 1 2, 23, अगुना फिर कितना है, 10 से 10 लिख लेंगे। उसके बाद फिर कितना है, 40 से 40 लेंगे, प्लस 8 को गुना करेंगे, 10 से 8 दहेन 80, अब बटे कितना है, 0 में तो 3 घटेगा नहीं, 1 5 10, 10 में 3 के बचा कितना, 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 बचा 1, यानी 17 से हमको भाग देना 80 में। चाहे तो हम यहाँ 1 रखेंगे और 17 1 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम लेके बना सकते हैं भिन्न का जोड़। अगर भिन्न का जोड़ नहीं बनाएंगे तो 17 से सीधा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 80 में भाग देंगे। तो 17 से भाग देंगे किसमें, 80 में। तो 17 × 5 = 85 तो होगा नहीं, 17 चौके 68, 4 बार में देखते हैं, 17 चौके 68 लिखेंगे। 0 में से 8 घटेगा ना, तो 1 5 10, 10 में से 8 के बचा 2, इधर बचा 7 बचा, 7 में से 6 बचा 1, फिर क्या करेंगे, ये 1 बचा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, पॉइंट देकर क्या लेंगे, 0। 17 छोके कितना होता है, 102, 17 7 119, 17 7 कितना है, 119। 0 में से 9 घटेगा, 5 10, 10 में से 9 बचा 1, इधर कैंसिल, यानी कि हम लोग 4.7 ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 है, 40 रहने देंगे, प्लस कितना लिख सकते हैं, 4.7, क्योंकि पॉइंट के अंक एक ही अंक लिए पॉइंट के बाद, तो 4.7। अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। अब क्या बन गया, ये मेरा जोड़ बन गया, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 40 और 4 कितना हो गया, 44। अब पॉइंट में कितना है, 7, ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये हम लोग का क्या है, 6 नंबर का भी बहुलक कंप्लीट हो गया। आज जो हम लोग का 4.2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।